समझने का प्रयास कीजिए शहंशाह, हम ये कर सकते हैं। हम जगदेव का सच पता लगा सकते हैं, उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकते हैं। नहीं जोधा बेगम, वो आदमी चालाक है, गद्दार है, मिर्जा के साथ मिला हुआ है। अगर आपको कुछ हो गया तो नहीं, हम आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ जोधा बेगम, शहंशाह बजा फरमाते हैं, जगदेव ठीक इंसान नहीं है। परंतु उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें वहां जाना ही होगा। हमें प्रजा को बताना होगा कि दोषी शहंशाह नहीं बल्कि जगदेव सेठ है। वो सब आप हम पर छोड़ दें। अब तक हम सीधी उंगली से काम अपना रहे थे, अब हम उंगली टेढ़ी करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। एक बार अगर अपनी शमशीर जगदेव की गर्दन पर रखी ना, तो वो खुद ब खुद सबके सामने सच बयां कर देगा। नहीं शहंशाह, हमें नहीं लगता कि आपका एक कदम उचित होगा। प्रजा वैसे ही आपके विरुद्ध है और जगदेव सेठ को अपना देवता मानती है। ऐसे में यदि आपने बल प्रयोग किया तो प्रजा आपको ही गलत समझेगी और इस बात का फायदा उठाकर जगदेव सेठ विद्रोह करवा देगा, जिससे हकीम मिर्जा को और आसानी हो जाएगी। शहंशाह, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी सच्चाई स्वयं स्वीकार करे। हमें जाने दीजिए, विश्वास रखिए हम पर। ठीक है, लेकिन उस सूरत में भी हम आपके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपके जाने से वो और सावधान हो जाएगा और फिर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जोधा बेगम, हम आपके पास नहीं लेकिन आपके साथ जरूर होंगे, दूर होंगे आपसे, ताकि हम जगदेव की निगाहों में नहीं आए, लेकिन हमारी नजर आप पर ही होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर हम आपके लिए हाजिर हों, लेकिन आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे हम। हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है, परंतु हमें वचन दीजिए कि आप अपना धीरज नहीं खोएंगे और हमें हमारे तरीके से सच का पता लगाने देंगे। आखिर ये हुआ कैसे? जब 20-20 आदमी मानसिंह की निगरानी में थे तो फिर वो फरार कैसे हुआ? सिपाहियों का कहना है कि उन्होंने मानसिंह को खेमे के बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। अगर वो खेमे से बाहर नहीं गया तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हुजूर, ये भी हो सकता है वो अपने सिपाही का भेष बदलकर निकल भागा हो। आप तो जानते ही हैं कि मानसिंह भेष बदलने में कितना माहिर है। हमें अपनी चाल में बदलाव करना होगा। आदाब हुजूर, आपको शरीफुद्दीन साहब ने खत भेजा है। तुम जाओ और तुम फौरन मानसिंह के पीछे अपने सिपाहियों को भेजो। हमें उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है, इससे पहले कि वो जलाल से मिल जाए। ठीक है हुजूर, इजाजत दीजिए। देखें शरीफुद्दीन साहब ने क्या पैगाम भेजा है, कहां तक पहुंचे हैं अपनी फौज को लेके। आदाब अर्ज है हाकिम साहब, हमने आपकी चाल में थोड़ा बदलाव किया है। हमने जोधा बेगम को अपने कब्जे में करने का फैसला किया है। एक बार जोधा बेगम हमारे कब्जे में आ गई तो हम उन्हें टावल बना सकते हैं। जलाल के पास कोई चारा नहीं बचेगा अपने आप को हमारे हवाले करने के अलावा। जोधा बेगम को वापस देने के बहाने उसे निहत्ता बुलाएंगे और बिना फौज के खून बहाए और जलाल को फतेह करेंगे। क्या बात है हुजूर? शरीफुद्दीन पागल हो गया है। वो जोधा भाभी जान को अगवा करने की सोच रहा है और हम यहाँ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अपनी फौज को लेकर हमारी मदद को आएगा, लेकिन वो कमबख्त वहाँ कुछ और ही कर रहा है। इस तरीके में भी कोई बुराई नहीं है हुजूर, जंग में तो सब जायज है। खामोश! अगर दोबारा ऐसी बात की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। जंग में माँ बहनों को बेआबरू करना जायज नहीं है। हम जलाल भाईजान को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन जोधा भाभी जान की बेइज्जती हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज भी जोधा भाभी जान की बहुत इज्जत करते हैं। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भिजवाया जाए कि अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। याद रखिएगा कि हम आपके पास ही होंगे, जरूरत पड़ने पर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप भी हम पर विश्वास रखिए। आज उस राक्षस का असली चेहरा हम सबके सामने ला कर ही रहेंगे।
बेशक रशबीर बसा भी वहां पहुंच गए और हमारे इशारे के इंतजार में होंगे। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें अपने ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है जब आप हैं हमारी चिंता करने के लिए। आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं जोधा बेगम, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, हमारे अच्छे हमारे बुरे में हमारा साथ देने के लिए, हमेशा हमें सही राह दिखाने के लिए और हमारे कमजोर लम्हे में हमेशा हमारी ताकत बनने के लिए। खुदा ना करे कि हम कभी अलग हों, लेकिन अगर अलग हो भी जाते हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि आपके दिल में हम और हमारे दिल में आप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें दूर रहना पड़े। नियति हमें साथ लाई है और अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता शहंशाह। हे ईश्वर, राधा जी और सुरजन इस तरह। बस अम्मी जान बस, कब से आप निकाह निकाह की रट लगा के बैठी हैं। पहले से उस बहरी ने हमारे नाक में दम करके रखा है। कह देते हैं हम खुद किसी कर लेंगे। ठीक है हैदर, शमा से निकाह नहीं करना है तो किसी और से कर लो, हमारा भी सास बनने का ख्वाब पूरा हो जाए। अम्मी जान आप समझती। हैदर जी, ये लो आ गई हमारे जान की दुश्मन। कह देते हैं हम इसके एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। हैदर जी, सलाम वालेकुम हैदर जी, कैसे हो आप? अच्छा है हैदर। कच्चा है? खाना कच्चा किसने बनाया? अम्मी जान ये लड़की कब जाएगी? हाँ, अच्छा को कच्चा समझती है, बिरबल को भारमल समझती है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो ऊंचा सुनती है बस। खाला जान, आप है ना थोड़ा इनका ध्यान रखा कीजिए। उस दिन भी ना इनका पेट खराब हो गया था तो हमने इनको काढ़ा पिलाया था। हाँ ये मेरे बस की बात नहीं, तुम जानो और ये जाने, हम चलते हैं। अरे अम्मी जान क्या कर रही हैं आप? हकीमा साहिबा ने आपको आराम करने को कहा है ना, चलिए आराम कीजिए। ये क्या है अम्मी जान? अनार, मुझे तुम्हारे साथ उस मजार पर जाना है। तुम्हारे अब्बू की रूह के लिए मुझे दुआ मांगनी है। अम्मी जान पहले भी हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर हम जा रहे हैं ना वहाँ, हम आपके लिए दुआ कर लेंगे। लेकिन तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगी? अम्मी जान जिंदगी के कितने ही मुश्किल पड़ाव हमने अकेले पार किए, अब ये भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब तुम भी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, सफर पर भी निकलना है। हम सो जाएंगे अम्मी जान, पहले आप सो जाइए। चलिए। ख्याल रहे काम इस तरह हो किसी को कोई शक ना होने पाए। सब लोग हमारे इशारे का इंतजार करना, यहाँ बहुत लोग हैं, जब तक हम इशारा नहीं करेंगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा, समझे? रुकैया यहाँ है, जोधा की बांदियां यहाँ हैं, फिर हमारे दिल की खुशी जोधा क्यों नहीं दिख रही? लगता है जोधा अपने खेमे में है। राधा जी कहाँ हैं? दवाई चाहिए थी। आज दवा हम देंगे, राधा जी आए हैं नहीं, बैठ जाओ यहाँ। हमारी किस्मत बार बार हमें धोखा क्यों दे जाती है? हम जोधा को लेने आए और वो यहाँ नहीं है। आखिर जोधा कहाँ जा सकती है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जोधा बेगम किस परिस्थिति में होंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, शहंशाह है वहाँ,
जोधा बेगम महफूज रहेंगी। शुक्रिया। यहां बैठने से कोई फायदा नहीं, पता लगाना होगा कि जोधा गई कहां है। जगदेव जी, जगदेव जी, अरे राधा जी, आप आ गई। नमस्कार, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आशा है कि इस गरीब की झोपड़ी में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये तो कह रहा था इसका पुत्र का जन्मदिन है, उत्सव है, परंतु यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आप यहाँ क्यों खड़ी हो गई? भीतर आइए। यहाँ का माहौल देखकर हमें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हमने शहंशाह को वचन दिया है कि जगदेव का सच सामने ला कर रहेंगे। हम पीछे नहीं हट सकते। क्या सोच रही हैं आप राधा जी? यही कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? आपके पुत्र का जन्मदिन है ना? आप तो हमारी प्रमुख अतिथि हैं राधा जी। आप आ गई तो सब आ जाएंगे। आपकी तरह हर कोई महान नहीं होता। देर से आने में लोग अपनी शान समझते हैं। आइए, बैठिए। आपके पुत्र और पत्नी कहाँ हैं? बस भीतर तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे अभी। तब तक मैं आपका सत्कार करता हूं। लीजिए राधा जी। जी नहीं, हम मदिरा पान नहीं करते। अरे राधा जी, ये मदिरा नहीं है, ये सोम रस है। देवता भी यही पीते हैं। हम देवता नहीं हैं। जैसी आपकी मर्जी। आराम से बैठिए राधा जी, इसे अपना ही घर समझिए। जादू है आप में राधा जी। अब मेरा मतलब आपके उपचार में कुछ तो जादू है आपके हाथों में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके रोगी आपकी दवाई से नहीं, आपके इन कोमल हाथों के स्पर्श से ठीक होते होंगे। आपकी एक खूबसूरती देखकर रोग भी रोगियों से दूर भागता होगा। सुंदरता तो आपकी सोच में है। अब जो कुछ भी गांव वालों के लिए कर रहे हैं बहुत प्रशंसनीय है। इस अकाल के समय में भी न जाने कहां कहां से कितनी कठिनाइयों से आप अनाज का प्रबंध करते हैं। अब छोड़िए भी उन बातों को राधा जी। हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए कुछ करें। मेरा मतलब है कि अनाज, दुर्लभ जड़ी बूटियां आपके समक्ष पेश कर सकते हैं, यदि आप भी हमारी थोड़ी मदद कर दें। हम समझे नहीं। समझाने के लिए तो हमें आपके और निकट आना होगा।